हेलो अल्केन्स, हेलो अरीस, आसान चैप्टर के इस लेवल का कॉन्फिडेंस अगर एग्जाम में हो तो एग्जाम में बैठना, औकात रखना कि मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सर में। कितना आसान सवाल है। क्या क्या आ गया इस रिएक्शन के अंदर? ग्रिग्नार्ड आ गया, अल्काइलेशन आ गया, असाइलेशन आ गया, तीनों चीजें इंक्लूड हो गई। C4H9Br। देखो ऐसे सवाल पता क्या करता है, चाहिए इसको ट्विस्ट करेगा, इंटीरियर में डाल देगा या कहीं पे इसको एक ऑप्शन वाइज दे देगा। कैसे? कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो 3 एल्कीन नहीं देंगे? लेट्स सी। नमस्कार 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 नमस्कार, फिर से इस हेलो अल्केन्स हेलो अरीस आसान चैप्टर, क्योंकि इसमें मेरे पास वेरिएशन के लिए बहुत चीजें कम होती हैं, फिर भी कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ बेहतरीन सा मिक्सअप कर सकूं। इस लेक्चर में बड़ा तो यही बहुत नहीं होगा, वही 1.25 घंटे 1 घंटा 1.25 घंटे के आसपास लेक्चर होगा। कोशिश करेंगे 30 सवाल कर सके। देखो मेरी एक कोशिश होती है 25 से 30 सवाल, जो मैंने वरुण में भी है कि हम ऐसे यहां पर भी कर सको। ब्रांडेड सवाल करो, जैसे आपने वहां पर सवाल किया हाइड्रोकार्बन में, जीओसी में, आइसोमेरिज्म में। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा फील किया, वो आपके कमेंट शो भी कर रहे हैं। हलोल्केन्स में मैं आपको बता दूं कि मैंने हलोल्केन्स के आईएनसीएचओ के जो सवाल है, जो केमिस्ट्री ओलंपियाड के सवाल है, आईसीएचओ के जो सवाल है, वो मैंने अल्कोहल में शिफ्ट किए हैं। बिकॉज इसमें इतने, क्योंकि इसमें मिक्स एप्लीकेशन था, इसमें सिंगल क्वेश्चन कम था, तो अल्कोहल इथर में करने में उसको बहुत मजा आएगा। उसके कई सारे सवाल हम ऐसे देखेंगे। डाउट्स आपके जो जीओसी के रह गए हैं वो मैं भी सॉल्व करूंगा। उससे पहले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पीवाईक्यूज जो आपको मैंने दिए थे वो डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट ब्रो। इनमें से कौन है जो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन एज ए मेजर प्रोडक्ट देगा? अब बच्चे क्या करते हैं, प्लस बना, अरे प्लस कहां से बना? NaOET क्या है? ये बेस है, बेस यहां से H निकालेगा, यहां से बनेगा आइसोब्यूटीन। तो ये इसके ऊपर ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। इस लेवल का कॉन्फिडेंस अगर एग्जाम में हो तो एग्जाम में बैठना, औकात रखना कि मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सर में। केवल ये एक्स यहां जोड़ दिया, BR लगा दिया, इन चीजों के खेल रहे हो तो कभी खेल भी नहीं पाओगे। खुला ही कह रहा हूं तुमको, तो ये पॉसिबल नहीं। सेम यहां पर NaOH एल्कीन के ऊपर कुछ नहीं करता। आपको दिख रहा होगा मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। जेई ने यहां H2SO4 दिया था, तो H प्लस देगा तो प्लस बन जाएगा, लेकिन मैंने H2 को हटा के Na डाल दिया, नो रिएक्शन। तो ध्यान रखना होगा, केवल आंसर लाना इज नॉट अ प्रायोरिटी। AlCl3 हटेगा, प्लस बना, रीअरेंजमेंट, प्लस यहां आया और फिर बेंजीन का, तो यहां बन गया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। बेंजीन यहां पर BF3। अभी आधे बच्चे ये भूल गए ये क्या है, भाई गधो, BF3 क्या है? लुइस एसिड, स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। लोन पेयर लेगा, हटेगा, प्लस बनेगा, रीअरेंजमेंट, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। समझ गए? बॉम्बे एंड दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इस वाले में बात करें, रिएक्शन ऑफ P विद ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ग्रिग्नार्ड कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा, पाई स्टार पे, पाई स्टार। जैसे ही आपने पाई स्टार पे अटैक, पता है ये सवाल टफ कब हो जाते हैं? जब इन्हीं सवालों को और लैंग्वेज में फंसा दो। ये 2 बार और इथेनॉल बाहर, क्यों बना? Q ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। सर 0 डिग्री क्यों दिया, हाई क्यों नहीं दिया? कहीं तुम साले डीहाइड्रेट करके अल्कीन बना दो। तो बोला तुमको बस H प्लस देना है और यहां से अटैक। समझ गए? 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल यहां पर, इसके पैरा पोटेशियम मिथाइल, ये हो गया R। R के बाद क्या कह रहे हैं? R को CH3 COCl AlCl3 के साथ रिएक्ट कराना है। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन कहां होगा? सर यहाँ 2 अल्फा H है, यहाँ हिंड्रेंस भी है, तो यही वाली पोजीशन फेवर्ड है। अल्फा H भी है और एवरीथिंग इज फेवर्ड एट दैट पोजीशन, बाकी और कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो हिंड्रेंस भी है और यहाँ तो पहुंच मत जाना अप्रोच ही नहीं होगी। ये बन गया,
तो P के बाद Q, R और S तीनों हमारे को मिल गए। कितना आसान सवाल है। क्या क्या आ गया इस रिएक्शन के अंदर? ग्रिग्नार्ड आ गया, अल्काइलेशन आ गया, असाइलेशन आ गया, तीनों चीजें इंक्लूड हो गई। क्या पूछा है? Q से R और R से S क्या है? तो Q से R अल्काइलेशन है, R से S असाइलेशन है। ये रहा। देखो आधे बच्चों ने सी मारा। ये सवाल मुझे याद है। डिहाइड्रेशन इज नेवर ए टाइप ऑफ रिएक्शन, डिहाइड्रेशन इज इन्वॉल्व इन दिस। आज एक नया फंडा सिखा रहा हूं, सीख के जाओ। आप ये वाला पार्ट सीखते हैं, ये वाला पार्ट मैंने नोट्स में भी सिखाया है, क्लास में भी सिखाया, पर कई सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं मेरे से। तो H प्लस डेल्टा ये बना, ये क्या है? क्या ये डिहाइड्रेशन है? दिस टू दिस इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रॉन्ग। दिस टू दिस इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन। ट्रू। डिफरेंस समझ में आया? वही जेई ने किया। इन दोनों रिएक्शन में केवल इतना सा फर्क है, बस डिहाइड्रेशन एक्स्ट्रा है और आधे बच्चे सी मार के आ गए। समझ गए दोस्तों? डिहाइड्रेशन इज नेवर अ टाइप ऑफ रिएक्शन, डिहाइड्रेशन इज अ इन्वॉल्व्ड फिनोमेना। दैट्स व्हाई आगरा इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट एस लास्ट वाला ये रहा, COCH3। इसकी और तो बिल्कुल सही है, 100% सी सही है। देखो एक ही ऑप्शन था केवल, आपको बस पहचान में आना चाहिए कि करना क्या, बाकी और कुछ नहीं था इस सवाल में। आसान सवाल फिर से। डी का कितना अमाउंट बनेगा? 10 मोल लिया एसिटोफिनोन, पहले हेलोफॉर्म करवाया, बना बेंजोइक एसिड, अमोनिया डेल्टा से बना अमाइड, Br2 KOH से बना एनिलीन, ब्रोमीन से बना 3 इक्विवेलेंट ट्राई ब्रोमो एनिलीन। समझ बेटा? सिंपल सादा। ठीक है, तो कहीं मोल का लोचा तो नहीं है? नहीं है। 10 मोल है तो इसके कितने मोल बनेंगे? 6 मोल, क्योंकि 7% यील्ड है। इसका 3 मोल 50% यील्ड है। इसका 1.5 मोल और इसका 1.5 मोल। लो, मोल पता है, मास निकाल लो। तो मास, मोलिकुलर मास मतलब मास इक्वल टू 3/2 लिख दो उसको, 3/2 काटना आसान रहेगा। अगर मास कितना आ रहा है? एनिलीन का मास होता है 93, तो 93 में से 3 एच हटाओ तो 90, क्योंकि दो ये 3 एच हटा, और उसमें 80 कितना मास होता है Br का? 80 ना, 8 या 24, 240 जोड़ दो। 240 प्लस 90 कितना हुआ? 9 4 13, 1 330। ये 990/2 कितना रहा रे? 495, 495 ग्राम। तो द आंसर विल बी 495। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सर 3 ये 3.2 1.5 को लिखा 3 समझ में आया दोस्त? मास निकाल लिया, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं दोस्त, ध्यान रखना परफेक्शन के लिए। NaOMe एसिड बेस करेगा, Cl2H मतलब ये ऐसे नहीं बनाता हूं मैं, मेरी आदत नहीं, पर ठीक है ये ऐसे बनाता हूं। ये Na+, हाँ कितना खूबसूरत है। 5 इक्विवेलेंट आ रहे हैं एरोमेटिक। ये Cl2H क्या होगा रे? H नहीं, यूवी लाइट है, लिंडेन। अगर यहां F ही कर देता तो मजा ही आ जाता, तो फिर बेंजीन बेंजीन रहती। लिंडेन, गैमेक्सीन, नॉन एरोमेटिक। एल्कोहलिक KOH, कौन सा Br हटेगा पहले? एल्किन तो दोनों में सेम बन रही है, क्या करूं? H निकालना कहाँ आसान है? यहां से जलात पड़ेगी, तो ये बनेगा पहले। Na-NH2 से क्या बनेगा? प्रोपाइन, और रेड हॉट Rn2 से क्या बनेगा? मेसिटिलीन। एरोमेटिक बन गया। NaOET, अगर एल्किन बनाई तो एंटी एरोमेटिक क्यों बनाऊं? इससे अच्छा सिंपल
SN2 करा लो, विलियमसन ईथर। विलियमसन ईथर क्यों प्रेफर किया? क्योंकि सर मेरे को पता है, मेरा मन जानता है कि सर कि अगर अल्कीन बनाई तो वो हाईली 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 अनस्टेबल है। अल्कीन क्या है? हाईली 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 अनस्टेबल है, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक रह जाएगा। तो आंसर हुआ बॉम्बे कलकत्ता, बॉम्बे कलकत्ता। 6 नंबर आइए, स्लोएस्ट C4H9Br। देखो ऐसे सवाल पता क्या करता है, जय इसको ट्विस्ट करेगा, इंटीरियर में डाल देगा या कहीं पे इसको एक ऑप्शन वाइज दे देगा। कैसे? C4H9Br का पहले तो आइसोमर निकालो सारे, उनके आइसोमर में स्लोएस्ट रेट ऑफ एसएन बताना, SN1 की रेट। तो 4 आइसोमर, 1 2 3 4, फास्टेस्ट ये होगा, फिर 2 डिग्री ये आ जाएगा। अब इन दोनों में मैंने क्या बताया था, इन दोनों में SN1 के अंदर एनसीईआरटी का सवाल। अब जब डिग्री ऑफ हाइलाइट सेम हो, यहां डिसोसिएशन चेक करेंगे। आधे बच्चे क्या करते, प्लस बनाते हैं, 2 अल्फा एच 1 अल्फा एच, वो जीत गया, गलत बात है। यहाँ पे फील्ड इफेक्ट बोल लो या इन दोनों के पुश के कारण इसको निकालना बहुत आसान है। तो डिसोसिएशन विल बी फास्टर, सो दिस हैज फास्टर रेट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसकी रेट सबसे स्लोएस्ट होगी। आधे बच्चों ने ये मारा होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, आधे बच्चों ने आंसर सी लिखा है, दैट इज रॉन्ग। आंसर इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपसे गलतियां करवानी है। आइसोमर भी निकलवा दिए और आपसे IUPAC भी आ गई। समझो इस सवाल में आपको लग रहा है कुछ नहीं है, आइसोमेरिज्म, IUPAC नोमेनक्लेचर, SN1 हेलो अल्केन, सब चीजें एक साथ आ गई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सवाल किसी भी तरीके से उठ के आ सकता है, किसी भी लेवल का आ सकता है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। NaNH 2 मोल, 2 मोल क्यों लिया? 1 मोल एसिडिक एसिड, 1 मोल ये है, तो O माइनस CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब CH3I से कौन रिएक्ट करेगा? तो इन दोनों के अंदर ज्यादा स्टेबल, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी 3.25, तो इस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये स्टेबल कम है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा होगा, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल। पहले ये रिएक्ट करेगा, फिर O अटैक करेगा CD3 पे। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्त? O पे तो आया CD3। कई बच्चे यहां पर भावनाओं में बहकर गलत आंसर कर देते हैं, यही तो फंडा है दोस्त। दैट इज द करेक्ट आंसर, OCD3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH3, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगरा 8 नंबर। अरे भाई साहब, ऐसे ही सवाल लाया क्योंकि हेलो अल्केन में खेलने को ज्यादा नहीं है। मैं पता क्या किया हूँ कि ऐसे बड़े बड़े सवाल लाया हूँ, जैसे ये इसमें 4 रिएक्शंस आए हूँ बहुत सारी, ताकि क्या आपके हेलो अल्केन्स की मैक्सिमम रिएक्शन में कवर हो जाए। डीहेलोजिनेशन, दोनों Br सेम साइड है, जबकि ये E2 रिएक्शन है डीहेलोजिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, तो Br मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड। अब मतलब सेम साइड है तो इवन एक्सचेंज करना पड़ेगा। करंट सिनेरियो के अंदर मिथाइल और मिथाइल सेम साइड है, Me कार्बन कार्बन Me, Me एंड Me आर ऑन सेम साइड। अगर दोनों के दोनों मिथाइल सेम साइड हैं तो फिर अब क्या करें, तो फिर एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन एक्सचेंज करना पड़ेगा। इवन एक्सचेंज करेंगे, Br को उधर लाएंगे एंटी पे अपोजिट में, तो Me इधर आ जाएगा, फिर तो Me और Me सेम साइड हो गए, तो द सिस विल बी द मेजर आंसर। ये बहुत खूबसूरत बात हुई यहाँ की। डिहाइड्रेशन H2SO4 सिंपल प्लस बनाया, रीअरेंजमेंट होने का, ट्रांस अल्किन विल बी द मेजर आंसर। H प्लस डेल्टा, H प्लस दिया, ये बॉन्ड तोड़ा, प्लस बनाया, तो आपको क्या बना दोस्त, OH प्लस, और रीअरेंज हो जाएगा, आपका यहां बना ब्यूटेनॉन। अल्कोहलिक KOH, यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसको निकालने के लिए आप हॉफमैन एलिमिनेशन रे पर बैठूं उल्टा हाथ की, कोई हॉफमैन मत करना। डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी, यहां पर है CH2 CH3,
तो यहां बनेगा डेल्टा माइनस, लात मार के इसको बाहर। E2A रिएक्शन इज नॉट E1CB, इट्स E2A रिएक्शन, E2 विथ अनायनिक कैरेक्टर। तो यहां आपका बना 1 ब्यूटीन। क्या बोला है, ट्रांस अल्किन इज नॉट ऑब्टेन्ड, तो कहां नहीं मिला, तो इन तीनों में नहीं मिला। A C D तीनों में नहीं मिला। बॉम्बे में हमें क्या मिला, ट्रांस अल्कीन, 4 अलग अलग। सोचिएगा, E1 पिनाकोल टू पिनाकोलोन डीहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, वो भी E2A वाली अनायनिक कैरेक्टर वाली। तो हमने तो सुना ही नहीं कभी, बेटा देखो करना तो पड़ेगा। द कंपाउंड विच कैन नॉट गिव 3 अल्कीन्स, इनमें से वो कौन सी कंपाउंड है जो, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो 3 अल्कीन नहीं देंगे। लेट्स सी, इसको करेंगे, एक अल्कीन यहां बीच में, इसको करेंगे एक यहां बीच में, लेकिन बीच वाली जीआई करेगी, यहां 2 ही आई, 3 आई, यहां पर, यहां एक बीच में करेंगे तो जीआई सिस्त्रांश 3। ये वाली, ये बच्चा बोल रहा इसमें क्या है, तो एक ही आएगा। अबे गधो, 8 मेंबर की जो रिंग है उसके अंदर डबल आते ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने लगेगी। 8 से ही शुरू होता है। यहां बनेगा सिस और ट्रांस वाली जो होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो ट्रांस 1 एंड ट्रांस 2 देयर इनेंशियोमर, दिस टू आर डिफरेंट, दिस इज अ, सर मेरे को नहीं पता ये चीज, कोई बात नहीं, अब पता कर ले, अब याद रख ले। तो 3 चीजें हैं, सिस, ट्रांस 1, ट्रांस 2, यहां भी 3 मिली। तो कहां 3 नहीं मिली, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 2 मिली। आगरा इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब, ऐसा कौन सा कंपाउंड है या ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो, जिनकी रेट SN1 लो चाहे SN2 लो, दोनों ही इससे ज्यादा होगी। ये गलत हो जाएगा, इसमें SN2 तो फास्ट हो जाएगी, SN1 स्लो हो जाएगी। ये वाला, अरे अरे अरे, एन यहां पर बैक बॉन्डिंग भी करेगा और लात मार के पहले ही बाहर निकाल देगा, और ट्रांजिशन स्टेट में -I करके इसको स्टेबलाइज भी करेगा, इसीलिए SN1 भी फास्ट करेगा, मोम क्लोराइड की तरह, जस्ट लाइक मोम क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है। CHO जो है भाई, वो SN2 को बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा देगा, विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन SN1 को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देगा। ये वाला SN1 फास्ट दे देगा, SN2 स्लो कर देगा। ओनली बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में एक ऑप्शन में लिख देता बेंजाइल क्लोराइड PHCH2Cl, तो मजा आ जाता। तो उस केस में भी ये आंसर दोनों में आता, क्योंकि SN1 भी फास्ट करेगा, केटायन स्टेबल है, और SN2 के केस में विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, इसीलिए ये भी SN1 SN2 दोनों फास्ट देगा। 11 नंबर, भयानक सवाल, प्योर कट्टर एडवांस लेवल का सिंगल चॉइस क्वेश्चन, या मल्टीपल चॉइस तो मुश्किल है, पर सिंगल चॉइस वाला आएगा, इसके ऊपर बढ़िया आएगा। तो मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है अगर इसके बारे में कंफर्मेशन में कोई बात कर ले तो। ऐसे सवाल में सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले चेयर फॉर्म बनाओ। अब इसको भाई को एक मीटर पर रख दिया, अब दोनों में Cl अप डाउन है, एक में इसमें डाउन है, इसमें अप है। अच्छा, एल्कोहलिक KOH, इत्तेफाक देखो मेरा आंसर यूं ही आ गया कि यहां पर अप है, ये एंटी बॉन्डिंग के पैरेलल H है, तो अल्कोहलिक KOH आएगा, H निकालेगा, लात मार के इसको निकाल देगा। ये काम करना यहाँ बहुत आसान है। एल्कीन तो दोनों की सेम बन रही है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट यहाँ जल्दी बन जाएगी, और ऐसा कह सकते हो कि ये कंपाउंड अनस्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट भी करेगा। बोथ रिएक्शन विल गिव सेम एलिमिनेशन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है, दोनों में एल्कीन सेम आएगी। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी इज फास्टर, ना ये गलत बात है, बी की नहीं, ए की फास्ट होगी बी से। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर इन बोथ, भाई सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आ रहा है, तुम सब्स्टिट्यूशन कर ले हो, ना ये आगरा विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। और मजा आता है इस सवाल में अगर थोड़ा सा डी ऑप्शन और अच्छा कर देते, SN1 बोलते कि अगर इन दोनों पे SN1 कराया जाए
तो भी आंसर आपका ए मोर देन बी आएगा, बिकॉज कैटायन दोनों का सेम है, बट दिस इज लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। बढ़िया सवाल, गणो अच्छो लागे इससे। आज पता क्या किया मैंने पता क्या किया है, मैं हेलो एलकेस में पता क्या करके लाया हूँ आज आप लोगों के लिए। आज इस कट्टर की सीरीज में मैं क्या करके लाया हूँ, इस कट्टर की सीरीज में मैं बच्चों के लिए पता है मेजरली क्या करके आया हूँ, क्या सारे फंडामेंटल्स इनके यूज हो जाए, सो दैट जब हम अल्कोहल फिनोल ईथर में उतरे तो सब कुछ मिक्स होकर जब सवाल आए तड़का लगा के तब हालत खराब हो जाए। आप देखो हर वेरिएशन का सवाल आपको मिलेगा, हर रिएक्शन को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, किस वेरिएशन पे सवाल आ सकता है वो सब चीजें अपन ने कवर करी है। HBr, अब H प्लस किसको दूं सर, OH को दिया तो प्लस ये बना, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक बात है। और अगर एल्कीन को दिया तो डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली डांसिंग इज मोर प्रेफर्ड देन एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई यहां पर रिंग एक्सपेंड करेगी। बैक बॉन्डिंग के लिए 4 की रिंग, तो यार बोर्ड बहुत बेकार है, अगली रिकॉर्डिंग घर से ही करूंगा। एक मिथाइल यहाँ, दैट इज आंसर, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहाँ है क्या कहीं पे, ये रहा कैलकाटा, देख रहे हो कहीं पर भी BR नहीं आया। दैट इज द क्लासिक क्वेश्चन, दैट इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको कहते हैं, अगर मुझसे कोई पूछ ले ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी बेटा, रीअरेंजमेंट। सर आपने कैसे पहचाना ये, आप उसका फॉर्मूला देखो और इसका फॉर्मूला देखो, दोनों का फॉर्मूला DU2 है, DU2 है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, सब कुछ सेम है, 5 कार्बन 5 कार्बन सब कुछ सेम है, बस चीजें अच्छे से रीअरेंज हो गई, स्टेबल प्रोडक्ट बन गया इसके मुकाबले। दैट इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो मैंने कहा ना आपको, हर में एक नया फंडा ला रहा हूं। दैट इज अ KCP एंड TCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये इस क्वेश्चन की मेन चीज है। 1 फिनाइल बीटा 139, 1 पे फिनाइल ब्यूटा 1 2 3 4, 1 पे भी है 3 पे भी है, ठीक है। HBr डाला तो कौन रिएक्ट करेगा, पहले ये एल्कीन है ये एल्कीन, सर ये वाली प्लस स्टेबल है, मैं कहता हूं ये वाली, रीजन वहां प्लस और ज्यादा स्टेबल है, प्लस यहां बनेगा, रेजोनेंस करेगा, शानदार रेजोनेंस विथ दिस वन एंड विथ दिस वन ऑल्सो, दैट्स व्हाई दैट इज योर मेजर। और यहां BR लगा दो, ये रहा, दैट इज योर TCP एंड KCP बोथ। सर आपने बोला KCP स्टेबल भी यही ज्यादा है, क्योंकि एल्कीन जो है यहाँ पर क्या कर रही है, लेजोनेज कर रही है, इस वजह से यही वाला KCP है, यही वाला TCP है। मतलब जो जल्दी बन रहा है यहां पर, जो प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, वही वाला स्टेबल भी आ रहा है। सर मैंने तो KCP TCP का नाम भी नहीं सुना। अब देख बेटा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके तेरे को बैच देखना होगा, और अगर तेरे को लगता है सवाल तेरे से नहीं आता है इसको, जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन नाउ। अब वो हालात नहीं है जब पर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सीरियस नोट पे कह रहा हूं, अब वो हालात नहीं है जहां हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो, खुला ही बोल रहा हूं, इससे खुला क्या बोलूंगा, JEE एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन, ये भाई मैंने पहले कराया था कि चेक कर लो। JEE ने पता क्या किया, CS2 CS3 बस एक कार्बन और बढ़ा दिया, मैं ये देता हूं। तो देखो इस सवाल को करने के लिए औकात चाहिए। कैसे सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने जब BR CL सॉरी यहाँ CL लगाना है फिर तो आसान हो गया यार। चलो कोई नहीं, अपन तो CS2 CL HBr CS2 CS3, जब यहां CL लगाओगे तो डॉट बनेगा, तो फिर CL दोनों तरफ आएगा। और सॉरी ये तो सोचा ही नहीं, यही तो खास बात थी मेरे दोस्त, दोनों तरफ आएगा पहला सेंटर, क्योंकि यहां पर डॉट बन रहा है, डॉट का हाइब्रिडेशन होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर चपटा हो जाएगा, नीचे आए, ये सेंटर करल है, ये फिक्स है, दो बनेंगे, और लास्ट में लगाओगे तो एक बनेगा।
तो टोटल ये भी एक ही बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव फिक्स फॉर्म है ना, फिक्स है। तो टोटल बने आपके 2 2 4 5 और 1 6, टोटल बने 6। और फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कितने मिलेंगे, इसका एक फ्रैक्शन, इसमें इनेंशियोमर है एक फ्रैक्शन, यहाँ डायस्टीरियोमर है क्योंकि एक फिक्स है, एक वेज डैश करोगे तो डायस्टीरियोमर आएंगे, 2 फ्रैक्शन, इसका एक फ्रैक्शन। टोटल प्रोडक्ट तो 6 मिले, लेकिन फ्रैक्शन 2 3 और 2 5 ही मिलेंगे। ये वाला इनेंशियोमर है, इसीलिए यहाँ पर एक ही फ्रैक्शन। मतलब क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब है आग लगाने पे उड़ने वाले, तो इसमें यहाँ इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के सेम होने के कारण आप आग लगाएंगे तो ये साथ में उड़ेंगे, दैट्स व्हाई फ्रैक्शन एक ही मिलेगा। सी, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मेजर प्रोडक्ट, ऐसा सवाल एक जेई एडवांस में आया, उसमें उन्होंने मास पास ऐड कर दिया, तो आप भी वो कर सकते हैं। फिर आपसे वो AgCl कितना मिलेगा एंड ऑल पूछ सकता है। PCl5 से क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। बेटा समझो, अब आप है ना एग्जाम के इस पड़ाव पे हैं, आज 2 तारीख हो गई है और आप आज लेक्चर देख रहे हैं, ये समझिए आप बात को, 2 तारीख को आप ये लेक्चर देख रहे हैं और अगले 10 दिन बाद एग्जाम, और आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि भैया बेसिक क्वेश्चन क्यों नहीं है, सब बात है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 1 2 3 4 5, ये भी वेज में, ये भी वेज में, प्लेनो सिमेट्री, दोनों डैश भी चलेंगे। 6 की रिंग तो बनी नहीं रही है, वेज डैश कहां से आ गया, डैश वेज कहां से आ जाएगा? समझ रहे हो बात को? सिंपल, आपको जोड़ना जो दिया है उसी फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ध्यान रखना। वुड्स रिएक्शन भी आ गई और SN2 भी आ गया, इसीलिए कह रहा हूं दोनों बहुत काम की चीज है। 16 बढ़िया सवाल, पूरा का पूरा इसमें SN2 और SN1 को चूस लिया गया है, उनके फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। बोल रहा है कि हम अल्फा पे ये लगा दें, बीटा पे ये कर दें। अल्फा पे अगर हम CH3 लगाएंगे तो SN2 की रेट ऑब्वियसली, आप अल्फा पे लो चाहे बीटा पे लो, अगर आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो तो हिंड्रेंस के कारण यहाँ पर SN2 की रेट डिक्रीज होनी ही होनी है। आप अल्फा पे बीटा और बीटा पे कहीं पर भी आप CH3 लगाओ, SN1 की रेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अल्फा पे लगाओ तो ज्यादा बढ़ेगी, बीटा पे थोड़ी कम बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो CH3 सब्स्टिट्यूशन अल्फा डिक्रीज रेट ऑफ SN2, CH3 बीटा डिक्रीज हिंड्रेंस ब्रांचिंग, अल्फा पे डिक्रीज नहीं। OCH3 लगाया कहां पर, अल्फा पे, ठीक है, डिक्रीजेशन भैया। OCH3 तो उल्टा बढ़ाएगा ना रेट को, प्लस बनाओगे, यहां तुमने चढ़ा के OCH3 लगाया, हटाओगे प्लस बना, बैक बॉन्डिंग करेगा, उल्टा और रेट बढ़ेगी, कम कहां से हो जाएगी? बिल्कुल, ये दोनों बकवास बातें करी हैं। आगरा एंड बॉम्बे आर द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि फंडामेंटल जिनके स्ट्रॉन्ग है वही ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, और आप तैयार रहिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगला लेक्चर जब आएगा तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत धुआंधार क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। यार मैंने आपको एक सवाल दिया था ना, मुझे याद आ रहा है, मुझे सवाल याद आ रहा है आप लोगों का, यार याद आ रहा है सवाल, मुझे एकदम एकदम याद आया। क्या मैं लाया हूँ सवाल, था ना। और मैं वरुण के भी कुछ 3 बेहतरीन सवाल लाया, 4 सवाल लाया हूँ, बेहतरीन सवाल। अरे वो सवाल नहीं लाया क्या मैं, वो था ना B और C वाला, 2:1 वाला, अभी अभी कर लेंगे, अभी निकाल लेंगे, फोन में देख लेंगे। बड़ा मजेदार सवाल था वो वाला भी, बहुत मजेदार। हाँ, टमाटर बड़े मजेदार। ओ चलो आओ। आज हम देखो सवाल तो उतने ही करेंगे, 25-30 सवाल। आज आपके डाउट्स ले लूंगा, और आज आपके, आज समझिएगा हलो हल्के थोड़ा सा हमारा लाइट लेक्चर रहा है। आज आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि सर आज ऐसा लग रहा है कि IIT हम कर सकते हैं। आज थोड़ा सा लाइट लगेगा आपको, आज आपको लगेगा कि नहीं यार फाइनली थोड़ा सा लूज लेक्चर आया है। कहीं ना कहीं ये लूज पॉइंट भी है, ये पढ़ते वक्त थोड़ा हेवी लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद बहुत आसान लगता है, ये कुछ है नहीं। अरे भाई साहब, टर्शी बुटाइल मिथाइल ईथर बनाना है मुझे, O- लूंगा, 3 डिग्री X है,
SN2 कभी नहीं होगी, E2 विल बी द मेजर, आइसोब्यूटीन प्लस मिथेनॉल, ये चलेगा यहां से लात मार के Br को बाहर, ये वाला हाँ 100% बनेगा सर। SN2 विलियमसन इथर सिंथेसिस परफेक्ट बनेगा। हाइड्रेशन का यहां पर मिथेनॉल ऐड हो रहा है, H प्लस गया, प्लस बना O के लोन पर का टेक, ये बना Hg OSA OMDM, बस जैसे आपने NCC बनाया Hg का, ये अब मिथेनॉल रिंग खोलेगा कहां से, जहां से प्लस ज्यादा स्टेबल हो, यहां से रिंग खुल जाएगी और यहां लग गया आपका OMe, यहां लगा HgOAC और NaBH4Hg को हटा देगा, तो आपका आंसर आ गया टर्शी बुटाइल OMe लो। यहां पर भी बन गया लो, लेकिन रिएक्शंस कितनी सारी आ गई, सिंपल H+ वाली आ गई, OMDM आ गया, SN2 आ गया, E2 आ गया, ऑल आर कवर्ड इन वन रिएक्शन। आज कह रहा हूं ना, आज को आपको बहुत हल्का फील होगा, आज आपको लगेगा कि ऐसा लग रहा है क्लास के सवाल कर रहे हैं। देखो उसका रीजन है, आजकल हल के वाला पार्ट बहुत ईजी है। एल्कोहल फिनॉल में बहुत चीजें मिक्स करा दी मैंने, जैसे अगर आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन में मैंने एल्डिहाइड का सवाल करा दिया, यहाँ पे मैं चाह रहा था कि एक्सक्लूसिव आपको सवाल कराऊं, इसलिए थोड़ा सा मैंने बच के चलाऊं। मैं आपको एक बेसिक सवाल करें सर, एसिडिक कराओ, अरे गधे वो नहीं, मतलब बेसिक मतलब छोटा सवाल, सिंपल सवाल, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये वाली रेट किस किस की सही है, एक बेसिक रिवीजन है ये केवल। अगर जेई को कभी ये पूछना रहा, वो ऐसे नहीं पूछेगा, पता क्या करेगा, 3 रिएक्शन लेगा, 3 रिएक्शन के थ्रू ये तीनों बनवाएगा, फिर ये चीजें पूछेगा। हाँ टफनेस बढ़ गई, 3 डिग्री SN2 बेकार, E2 अल्कीन की स्टेबिलिटी हाँ बढ़ गई सर, बिल्कुल बढ़ गई। E1 कैटायन की स्टेबिलिटी हाँ सर सही बात है। SN1 कैटायन की स्टेबिलिटी सही बात है सर, इन दोनों में तो कैटायन की स्टेबिलिटी है, इसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी सेम आ रही हो तो डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी, दैट्स इट। बॉम्बे, कैलकाटा और दिल्ली, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आपको जो सवाल दिखे ना वरुण वाले, वो बहुत भयंकर सवाल है, आप खुद कहोगे मन से ये क्या करा दिया मास्टर। बढ़िया सवाल, स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ फिर से 4 अलग अलग रिएक्शंस को इंक्लूड करने की कोशिश करिए, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा, बोलूंगा नहीं। ये लिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्लियर कट दिखा दे रही है, तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूं मीजो है, क्या सेंटर तो ही है, ये मीजो कंपाउंड है, मैं डायरेक्ट सबसे पहले डिफाइन करता हूं। अब मैं सोचूंगा कि मीजो कहां मिल रहा है, देखते हैं। ब्रोमीन, तो ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन, आप लोगों ने जैसे ऐड किया हो, जैसे याद किया हो वैसे कर लो, मैंने माइनस माइनस प्लस, ये मीजो मिलेगा क्योंकि दोनों मिथाइल है। ये वाले में सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन, यहां पे रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ये वाला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। जैसे ही आप यहां प्लस बनाओगे, ब्रोमीन अपने लोन पेयर दे देगा, प्लस बनेगा ही नहीं, यहां पे डेल्टा प्लस बनेगा, एनसीसी बन जाएगा। तो एनसीसी अगर बन रहा है ऐसे, अब जब बीआर खोलेगा, एक बीआर ऊपर एक बीआर नीचे, एनसीसी तो एक ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, इसी रीजन से यहां पर आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, मीजो नहीं मिलेगा। सोच रहे हो, इसमें एनसीसी आ गया, इनमें वो अलग टाइप का पार्ट आ गया, इसमें आ गया SNNGP, हमने तो सोचा ही नहीं, तुम शौचालय जाते हो ना, H+ दिया, ये बना पानी, इसको हमने इवन एक्सचेंज किया, बीआर यहां ऐसे, फिर एनजीपी, ये है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, SNNGP उर्फ एंचीमेरिक असिस्टेंस। सर SNNGP पढ़ा दो, अभी ऐसे लोग आ मत जाना, अभी छोड़ दो, नहीं आता तो। ये लिया,
तो इसीलिए SN-NGP में जब 2 बार SN2 होगी तो अल्टीमेटली जब BR वाली NCC हुई, फिर BR माइनस का अटैक, ये वाला जो है बार वाला, तो 2 बार SN2 हुई, इसीलिए रिटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट विल टेक्स प्लेस, सो मीजो विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी मीजो आया है, मीजो आया है, सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। तो आंसर विल बी आगरा एंड दिल्ली। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल आप ट्राई कर देते हैं, फोन आया है वो उठा लेता हूं मैं। 3 सवाल हैं एक जैसे, मतलब इसी के बेसिस पे है पूरे पूरे। आपको फ्रैक्शन बताने हैं, रिजोल्वेबल प्रोडक्ट बताने हैं, और मोनोक्लोरो कितने बनेंगे वो बताने हैं। 3 चीजें एक साथ हैं। प्लीज ट्राई मारे। 20। आपको क्या करना है, पॉज मारो और इसको है ना रिजोल्वेबल, ये तीनों चीजें बताओ एक साथ। मैं कह रहा हूँ ना, आज मैं आपको जो सवाल लाया हूँ ना, सारे सारे उस टाइप के हैं, मतलब हेलो अल्केन्स के हैं, ठीक है ना। एक बार आप लोग तो मैं बात कर लेता हूं। चलिए, तो इस सवाल में है क्या, सिंपल सी बात है। सीएल लगाना, पहले जगह देखो कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है भाई, मर जाएंगे। नया पेज ले लेते हैं एक। 1 2 3 और 3 6। बोले से शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्यों बे? सीएल सीएल सीएल, एक ही बात है, सीएल ये लिया। अब टोटल स्ट्रक्चर बने 6 इंक्लूडिंग स्टीरियो। ये जीआई कर रहा है, ये वाली रिंग अप 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 डाउन, 2 बनेंगे जीआई। पेन बहुत बेकार है। ये सेंटर कार्यल, ये सेंटर कार्यल, 2 कीप टावर 2 4। एक कोई कार्यल सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी ये सेंटर कार्यल है 4। यहाँ पर भी ये कायरल है। सर यहाँ आपने अप अप डाउन क्यों नहीं किया? बात तो वही उससे कर लो, उससे भी सही में आएगा। तो टोटल आ गया 4 4 8, 4 3 12, 2 14 और 2 16। तो टोटल बने 16। स्ट्रक्चर आया 6। पूछा क्या देखो, टोटल पॉसिबल 16। तो आपका कलकत्ता इज दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, 16। रिजोल्वेबल ऑप्टिकली एक्टिव जीआईए, सिमेट्री आएगी। 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 12 ऑप्टिकली एक्टिव है, 12। कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। अबे ऐसे करना है, तमीज से बना बना के, हवाबाजी में करोगे निपट जाओगे। फ्रैक्शंस, अबे यार आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगा दो, आग लगा दो। यहां पे फ्रैक्शन कितने मिलेंगे? 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। यहाँ पे 2 इनोशोमर का पेयर है ना, यहाँ 2 क्यों? जीआई है तो दोनों अलग अलग का पोलिंग पॉइंट देखना है बस। एक एक यहाँ पे 2 इनोशोमर से, यहाँ भी 2 इनोशोमर से। आर आर एस एस आर एस एस आर, तो आर एस और एस आर इनोशोमर, आर आर एस एस इनोशोमर, इनोशोमर एक पेयर। तो 2 2 4 5, 2 2 4 1 5, टोटल 10 फ्रैक्शन मिलेंगे। 10 फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। ओ भाई भाई भाई, ये रहा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपको फोटो हेलोजेनेशन के क्वेश्चंस मैंने 2 करा दिए, उनमें अलग अलग चीजें कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही सवाल आपके जेई में आते हैं। सीरियस नोट पे कह रहा हूं बेटा, आज का जो लेक्चर है वो काफी लाइट हार्टेड है। जिनके जिनकी आदमें बाहर आती है उनकी हालत खराब हो गई। ये क्या है? 22 के बाद आना है 23। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर देन प्राइमरी। अच्छा, 3 डिग्री की रेट ज्यादा है 1 डिग्री से, तो SN1 सही है, SN2 नहीं, प्राइमरी है। E1 और E2 दोनों में अल्कीन स्टेबिलिटी, केटायन स्टेबिलिटी दोनों से अभी अपन ने किया। तो इसका आंसर आया, ये कहाँ कहाँ है? PRS,
एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, मे बी अपोजिट टू द रिएक्टेंट व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट यूज, उल्टा हो जाएगा। तो ये SN1 में हो सकता है रेसोमाइशन पर मेजर विल बी इन्वर्जन, तो उल्टा आ सकता है। SN2 में तो आएगा ही आएगा। E1 E2 में तो एल्कीन बनेगी, यहाँ कोई सेंस है ही नहीं। तो कॉन्फिगरेशन उल्टा दोनों में आ सकता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट SN1 और E1 PR, तुम भी मुझे PR करो, कमेंट में PR करो। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। सब पे लिविंग ग्रुप का नेचर तो चारों में डिपेंड करता है। एक्स कैसा है, अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए चारों के अंदर, तो लिविंग ग्रुप नेचर विल बी डिपेंडेंसी ऑन ऑल फोर PQRS। सो ऑल फोर देख ली। मैं आपको क्या कह रहा हूं ना, आज के लेक्चर में SN1 SN2 E1 E2 SN1 SN2 E1 E2 इन्हीं पे खेल रहा हूं बार बार। ये अच्छे से आ गया, अब मेरे को आगे कुछ नहीं, अब आगे मिक्स खेलना है वापस, इसीलिए कह रहा हूं, क्लियर कट ही कह रहा हूं आपको। किसमें ईथर बनेगा, ईथर TBO के साथ। ईथर मतलब SN2 कराना है, SN2 कहां होगा, तो मुझे क्या सिखाया मैंने आपको, 1 डिग्री वाला, दैट्स इट। 3 डिग्री रही भाई E2, 1 डिग्री आराम से। बेंजीन का एक्स नो रिएक्शन, 1 डिग्री शानदार। 2 डिग्री ना E2 मेजर, 3 डिग्री E2, 2 डिग्री E2 ये वाला, हाँ आज ही बताया, कल था ये। अटैक, लात मार के बाहर, अटैक, ये एक तरह से दोनों सेम ही हुए। यहाँ Cl लिविंग ग्रुप है, यहाँ लिविंग ग्रुप सल्फेट आयन है, बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों एग्जैक्टली सेम है। 1 2 3, 3 ओनली 3 कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ ईथर, एज अ ईथर। ये बढ़िया सवाल, देखो मैंने कहा ना आपको, ये बच गया था। हीमी हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन अल्काइलेशन, ये वो आ गया है। और इन सवालों के बाद मैं आपको कराऊंगा वरुण एक्सक्लूसिव 4 सवाल। तुम्हारी आत्मा, फेफड़े, गुर्दे सब बाहर आएंगे, जगह जगह से निकलेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से, लेकिन तमीज से करिएगा सवालों को। और जो सवाल दिए हैं आज उनको भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, फिर मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। आखिरी से सेगमेंट बचेगा 25 के बाद हम 4 सवाल और करेंगे जो मैंने वरुण में कराए हैं, बहुत क्लासिक, और 1 सवाल और करेंगे जो आपको कल होमवर्क में दिया था। टोटल 30 सवाल का डिस्कशन आज होगा हमारा। और साथ ही साथ आपको कम से कम मैं आज 5-7 क्वेश्चन और दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको सोचना है, जिनमें आपको काम करना है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द अल्किन, नहीं इसको कैसे करते हैं, पहले पहचानो ये कैसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप। अल्फा अल्फा बीटा है ही नहीं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो यहाँ डेल्टा माइनस या यहाँ डेल्टा माइनस, हाँ इजी है सर, यहाँ पे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो ये डेल्टा माइनस लात मार के इसको बाहर निकाल देगा। तो आपका क्या बना मेरे दोस्त, डबल बॉन्ड एम बी, ये लिया, ये आंसर आया। नंबर ऑफ अल्फा एच, हम इसमें एक बार और कर सकते थे मिथाइल लगा के, फिर यहाँ लेकिन बन जाती, लेकिन नहीं किया, ये बनाया। अब तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ अल्फा एच, 2 अल्फा एच है केवल, यहाँ बनती तो 2 तो 4 होता, पर यहाँ केवल 2 अल्फा एच है। नंबर ऑफ अल्फा एच विल बी ओनली 2 अल्फा एच, ओनली 2 अल्फा एच। आइए चलते हैं वरुण एक्सक्लूसिव सवाल, और ये मैंने आपको दिए हैं, यहाँ पर ये है ना PYQs दिए मैंने आपको, बेटा PYQs आपको मैंने दिए, कितने दिखाऊं, और कुछ कुछ चेंज किया है मैंने सबके अंदर, ध्यान रखना, कर मत लेना ऐसे कि हाँ हाँ चलो 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 ये कर लेते हैं। हर सवाल में कुछ कुछ छोटा चेंज किया ही है मैंने। 29 कह रहा हूं ना, ढंग से करना। 31 32 कह रहा हूं ना, सवाल बहुत सारे दिए तुमको।
अब आते हैं ये एक्सक्लूसिव 4 सवाल, फिर मैं आपके जीओसी वाले डाउट लूंगा। सॉरी जीओसी नहीं, क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन वाले। चलिए आइए, और आपके जो डाउट्स हैं हाइड्रोकार्बन के और हेलो अल्केन के, वो मैं साथ में लूंगा इन फिनॉल, वो बहुत बड़ा लेक्चर होगा। ये सवाल कैसे करते हैं सर, देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन प्योर लिया, प्लस या माइनस जो भी लिया, इसकी रिएक्शन करवाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो SN1 भी हुई, SN2 की 2 डिग्री है, दोनों करेगा। तो अब देखो रेट लो क्या बोल रहा है, 3.6 इंटू 10⁻⁵ ये, प्लस 7 इंटू 10⁻⁶ ये, -6 है सॉरी उसके लिए, RX, ये RX आपका, प्लस सॉरी OH माइनस, प्लस 7 इंटू 10⁻⁶ इंटू RX, ये रेट लो है। तो इस वाले रेट लो को देखकर, क्लास में भी ऐसा सवाल कराया मैंने एलिमिनेशन का, इस वाले रेट लो को देखकर आपको ये पहचानना पड़ेगा इसमें दोनों आ रहे हैं। तो दैट रेट लो इज फॉर SN2, जहां दोनों इंक्लूड होते हैं, सेकेंड ऑर्डर, एंड दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर SN1। अच्छा, ये ओवरऑल रेट लो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों का इंडिविजुअल ऐड कर रखा है और दोनों से हमने निकाल लिया। अब मुझसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्वर्टेड टू रिटेंशन प्रोडक्ट इन 0.5 मोलर NaOH। तो रिटेंशन परसेंटेज इन्वर्जन निकालो, परसेंटेज रिटेंशन निकालो, वो कैसे निकालेंगे सर, वो कैसे निकालेंगे सर, आओ वो निकाल लेते हैं। कि कैसे निकालोगे सर आप परसेंटेज, क्या कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज एक काम करते हैं, SN2 निकाल लेते हैं। क्यों, उससे क्या होगा सर, SN2 का परसेंटेज निकालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इन्वर्जन कितना हुआ। सही बोल रहा हूं, क्योंकि आपको लिखा है कि 100% इन्वर्जन हुआ SN2 में और SN1 में 100% रेसमाइजेशन हुआ, लिख के दे दिया ताकि आपको डाउट रहे ही ना। तो परसेंटेज SN2 क्या होगा, SN2 का रेट लो अपॉन टोटल रेट इनटू 100। तो यहां अगर डाटा रखें तो क्या बैठा है दोस्त, SN2 का रेट लो क्या बेटा, ये वाला है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू RX इंटू OH माइनस कितना दिया बेटा, 0.5 मोलर, अपॉन टोटल R कितना बेटा 3.6 इंटू 10⁻⁵, पेन बहुत गंदा है यहाँ का, 0.5 प्लस, इसको एक काम करूं 0.7 कर दूं ताकि 10⁻⁵ कॉमन हो जाएगा, और कुछ नहीं, इंटू RX तो 100। अब एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, 10⁻⁻⁵ कॉमन लेके काट दिया, RX कॉमन लेके काट दिया, अब बचा वैल्यू उसको देख लो। तो 3.6 का आधा 0.5 ना, 1.8 अपॉन 1.8 प्लस 0.7 इंटू 100 दैट इक्वल टू 1.8 अपॉन 2.5 इंटू 100। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये कर लिया, 25 चौक 100, 18 चौक 72, मतलब 72% SN2 हुई। अब मैंने क्या निकाल लिया, 72% क्या हुई SN2, मतलब प्योर क्या हुआ इन्वर्जन, 28% क्या हुई। और आप सोच सकते हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH के कारण SN2 ज्यादा हुआ। अगर आप यही NaOH 0.05 मोलर ले लेते तो आप देखते कि SN1 ज्यादा आता, क्योंकि कंसेंट्रेशन बेस न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो SN1 मेजर होगा ऐसे। तो 28% क्या है बेटा SN1, इसका मतलब क्या हुआ, रेसमाइशन हुआ है, मतलब क्या हुआ 14% रिटेंशन, 14% इन्वर्जन, यही हुआ। तो टोटल इन्वर्जन कितना हो गया 86% और रिटेंशन हो गया आपका 14%। अब आपसे क्या पूछा है, रेशियो परसेंटेज ऑफ इन्वर्टेड टू रिटेंशन, तो 86/14
इंटू 100, यही पूछा है ना, देख लो कितना आ रहा, यही पूछा है ना, रेशियो इन्वर्टेड टू रिटेंशन प्रोडक्ट, यही पूछा है, देख लो कितना आ रहा है, 86/14 इंटू 100, 614, 614.28 या 29, दोनों चलेगा, रेंज दे दूंगा। सिंपल ये पूछा है, परसेंटेज पूछा है ना, दैट्स इट। आई होप आप सभी को ये सवाल का थॉट समझ में आया। कुछ गलती हुई तो तुम लोग सही कर लेना। मैंने आपको सब निकाल दिया, इन्वर्जन कितना, रिटेंशन कितना हुआ, सब निकाल दिया, कैसे निकाला ये भी समझा दिया। SN1 SN2 का तगड़ा यूज है, समझ रहे। ये वरुण का सवाल था जो मैं आपके लिए लेके आया। हाँ हाँ, मॉर्फिन, कोकेन, हीरोइन, ये सवाल मैं इसलिए लाया कि ये सवाल आने की संभावना कैसे ज्यादा होंगी। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इन तीनों के बारे में देगा जो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के उस पेज से उठाया होगा, तो इस बहाने वो चैप्टर इंक्लूड हो गया। बाकी रिएक्शंस आ गई, रिएक्शन में आपको पूरा पूरा प्रोडक्ट तो आपको रिएक्टेंट तो बना के दिए हुई है। मॉर्फिन को 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कराया जाए, 2 मोल मॉर्फिन, तो इसका मतलब पहले ये H निकलेगा क्योंकि फिनोलिक H है, फिर ये H निकलेगा, दूसरा H। 1 मोल MEI के साथ रिएक्ट कराया तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्टिव भी कम होगा, मोर स्टेबल, और ये वाला रिएक्टिव ज्यादा होगा, ये बनाएगा OMe, लेकिन यहां बना रखा है OMe ये वाला, तो ये वाला इज कोकेन, गलत है, कोडेन इज रॉन्ग। मॉर्फिन ऑन ट्रीटमेंट विद 1 इक्विवेलेंट MEI, इसको अगर केवल एक इक्विवेलेंट MEI से रिएक्ट कर देना ना, अब यहाँ बच्चा हाँ OMe पे कह दो, O और N में N के लोन पर देने की टेंडेंसी ज्यादा, हीमी वाला काम हो जाएगा, ये ऐसे ये बन जाएगा, ये कहां से कोडेन है आपका, ये बन जाएगा, और सॉरी तो सोचा ही नहीं, N का लोन पर भी तो है। मॉर्फिन ऑन ट्रीटमेंट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, हाँ तो ये रिएक्ट करेगा, एंड 1 इक्विवेलेंट तो ये OMe बन जाएगा, बिल्कुल ये दोनों, बिल्कुल आप 100% मॉर्फिन को आप क्या बना दे रहे हो, कोडेन। मॉर्फिन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड असाइलेशन, OAC, बिल्कुल हीरोइन बन जा रहा है, 101% हीरोइन बन जा रहा है। कलकत्ता दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। सर क्या OAC इससे रिएक्ट नहीं करेगा भाई, 3 डिग्री अमाइन है, रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, हमने पढ़ा है, केवल प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्ट करेंगे, दैट्स व्हाई दैट इज द करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन पता क्या करेगा वो, इसकी जगह या इसकी जगह इनके बारे में डाल देगा कि दे आर नॉन नार्कोटिक एनालिसिस दैट आर यूज्ड टू रिलीव द पेन एंड ऑल, इस टाइप से, तो वो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी इंक्लूड हो गया, और आपको ये बताने ही लाया था इस प्रकार सवालों को बनाया जाता है। आखिरी एक बहुत बढ़िया, पता नहीं मुझे लग रहा है क्यों यार इस साल आ सकता है सवाल, पता नहीं गट फीलिंग बोल रही है बहुत तगड़ी वाली, न जाने क्यों, पर ये बहुत तगड़ी गट फीलिंग बोल रही है कि ऐसा हो सकता है कि ये आ जाए, सीरियसली, मतलब मन कह रहा है कि हो सकता है ये इस साल IIT में आ जाए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना। ठीक है, एक सवाल में बोला है मास ऑफ X बताओ, एक में बोला है मास ऑफ Y बताओ, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये रिएक्शन कौन सी है, ये बहुत फेमस रिएक्शन, तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री से लिंक कर देगा इसको, दैट इज अ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर प्रिपरेशन। इस रिएक्शन में मेरे को फिनॉल दिया है, तो यहां रिएक्ट करूंगा, H2 दिया, फिनॉल के पैरा से अटैक, ये 2 मोल फिनॉल चाहिए होंगे, O डबल बॉन्ड O, भाई साहब दैट इज अ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। इस वाले केस में फिनॉल से जिंक बेंजीन बना, Cl2Fe से क्या बना, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरल डाला है यहां पर Y, और कमर्शियली इंपोर्टेंट कंपाउंड इज अ DDT, फिर सेम चीज 2 बार CCl3 CH Cl, भयानक सवाल, भयानक। 1.5 मोल दिया हुआ है, इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, ठीक है,
तो 1.5 मोल से इसका आधा बनेगा, और तो ये 3/4, 3/2 मोल था, 3/4 मोल बनेगा। 3 मोल कितना हो बेटा, 3/4 मोल, 3/2 इंटू हाफ इंटू 80/100, दैट इज 0.6 मोल, 0.6 मोल। इस वाले की बात करें, ये 1.5 है, ये भी 1.5 मिलेगा, 100% है। ये 1.5 का 60%, 3/2 इंटू 60/100 ये मिलेगा। ये वाला इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, फिर इसका हाफ करना पड़ेगा, और 90% यील्ड है, तो 3/2 इंटू 60/100 इंटू 90/100 इंटू 1/2, दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन दैट आई कैन डू फॉर यू। अब इसको जोड़ोगे, नम्बर 81, 81/200 मोल। ओह, ये मोल आ गए, दोनों के मोल आपको पता है। अब आपको यहां पे क्या समझ में नहीं आया है जरूर लिखना, और दूसरी बात, ये रिएक्शन ना देखिए और नोट्स में जरूर देखना। मैंने इसको फायर में कराया, और आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपके टीचर ने जरूर कराया होगा ये सवाल, क्योंकि ये आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं जेई में, 101% से ये आते ही हैं। तो और आप मुझे क्या बताएंगे, पता है, एक्स और वाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, सर एक्स मास कितना रहा है, वाई कितना रहा, मास आपको निकालना है। मेरे को तो आंसर पता है, मैंने तो वरुण में कराया है, पर आई वांट द आंसर फ्रॉम यू। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताओगे कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। मेरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सर आंसर ये आ रहा है, दैट इज माई आंसर। लिख के बताना मेरे को जितना भी आंसर आ रहा है, दैट आई वांट फ्रॉम यू। और लिटरली अगर अच्छा लगा हो तो तारीफ जरूर करना, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सब मैंने वहां पर भी करवाए हैं, सेम इन द वरुण में भी कराए हैं, और मतलब लास्ट ईयर सुशांत इनको भी करा। बहुत अच्छे सवाल है बेटा ये सब। अच्छा, अब वो सवाल लास्ट एंड फाइनल डिस्कस करता हूं, ये वाला। बियर था, निकाल लेता हूं ना। निकाल रहा हूं, कहां दिया था, ये रहा, 1.99 ग्राम। तो इसका मास निकाला आपने, 6, 7, 8, 9, और नमक 108, 80, 188 और 5 और 10 और 1। अरे वाह, तो ये आ गया आपके पास मोल इक्वल टू 1.99 अपॉन 199, दैट इक्वल टू 1/100 मोल। ठीक है, 1/100 मोल। ठीक है, मोल पता लग गए, X% यील्ड है, और आपको बोल रहा है B प्लस C जो मिला वो 2:1 में मिल रहा है। मतलब अगर 1/100 मोल है तो ये 2/100 मोल बना होगा, और ये सॉरी 2/300 मोल, क्योंकि टोटल 3 हिस्सों में बांटा है, ये बना होगा 2/3 ना, टोटल 3 है, तो 2/3 इंटू 1/100 इंटू X% मान लिया ना यील्ड, और ये मिला होगा आपका X/300 मोल। ठीक है ना, ये आपका C मिला आपका 2X/3, ये आपको मोल पता लग गए। क्या पता लग गया बेटा, मोल। मोल से मास निकाल लोगे, कितना आएगा, 2X/300 इंटू मास कितना है, ये था ना। अच्छा, मास तो दोनों का सेम है, 6, 7, 8, 9, 12 नमा की 108, 5, 6, 7, 5 हाइड्रोजन यहाँ है, 5, 6, 7 और 3, 10, 118 हो गया ना। 6, 3, 9, 12 नमा की 108 और 10, 5, 3, 8, 2, 10, हाँ 118 प्लस X/300। सर आपने X से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि उतना यील्ड है, मुझे नहीं पता। 100% यील्ड हुआ तो आपका 66.6 प्लस 66.67 ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मुझे नहीं पता। इक्वल टू कितना है, 1.062 था ना सर,
हाँ 062। अब यहां से आपको x के लिए सॉल्व करना है। फिर मैं x के लिए क्यों सॉल्व करूंगा, अरे मतलब ऐसा नहीं, वो वाला x नहीं, 118 इंटू 3 इंटू एक्स अपॉन 300, इसी काटा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 118 एक्स इक्वल टू 106.2। अभी मैंने इसलिए वो आपका वो 100 रह गया ना, एक्स का एक और आएगा ना, एक्स तो परसेंटेज था तो एक्स बाय 100 भी तो आएगा, तो 100 भूल गया मैं, ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालना है ना, ये मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया एक तरह से, 106.2 अपॉन 118, ये आपका आ गया 90%, मतलब यील्ड इज ओनली 90%। इस रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं है, 90% यील्ड है, और 90% यील्ड में ये 2:1 है, मतलब 3 हिस्से, 30 30 30, 60 ये है, 30 ये है, ओ 60% बी मिला है और 30% सी मिला है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आगरा, करेक्ट ऑप्शन विल बी आगरा। 60 एंड 30। मजा आया सवाल करके, क्या आपको सवाल करके धुआं निकला, मजा आया सर? अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं। और ये जेई एडवांस 2023 का डिट्टो सेम सवाल आया था। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने भी चेक किया, जीओसी में बहुत ज्यादा डाउट नहीं है आपके। आपने SIR SIP बहुत सारे लोगों ने पूछा है, किसी ने कहा, एक बच्चे का डाउट है सर ब्रेड सूल वाला, ये समझ में नहीं आया कि ब्रेड सूल के बाद ये अच्छा बेस क्यों है। अबे मेरे गधे, जब ये H+ ले लेगा तो क्या ब्रेड सूल फुल हो गया क्या? आज भी sp3 है, पहले भी sp3 था, 1 2 3 4, तो ब्रेड सूल वायलेट। आप समझ गए, ब्रेड सूल कब होता, जब sp2 बन रहा होता। क्या बन रहा होता बेटा? sp2 बन रहा होता, तो फिर बात ही खत्म हो जाती। नहीं लगेगा। SIP SIR मैं नहीं बताऊंगा। सोल्युबिलिटी टेबल के लिए बहुत बच्चों ने बोला है कि सर सोल्युबिलिटी टेबल दे देना, तो जी हाँ, मैं फिनोल वाले चैप्टर में जब मैं वापस सवाल लाऊंगा NaCO वाले, उसमें मैं आपको एक सोल्युबिलिटी टेबल या फिर मैं आपको अलग से भेज दूंगा। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको सोल्युबिलिटी टेबल एक अलग से PDF में ऐड करा दूंगा, या एक भेज दूंगा PDF पूरा का पूरा सोल्युबिलिटी, ठीक है? ठीक है, वादा करता हूं मैं आप लोगों को सोल्युबिलिटी टेबल जरूर भेज दूंगा, ठीक है? आई होप आप सभी को समझ में आया हो। जो मेरे डाउट्स मेजर लगे, जो मैंने अभी कमेंट देखे बैठ के पोस्ट करके, सोल्युबिलिटी टेबल सर मैं एक बार बता दूंगा पक्का, भेज दूंगा। SIP ऐसे आपको पढ़ना है, ब्रेड सूल, और बाकी लोगों ने तारीफ की, उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग मेहनत करें, मेहनत करें। देखो क्या है ना बेटा, ये कहना बड़ा आसान होता है कि मैं एडवांस में इतना सवाल, सब आता है बेटा, जब सवाल आते हैं उसके बाद कोई मतलब नहीं। अभी इस लास्ट वाला सवाल कितना बढ़िया सवाल है। जेई एडवांस ने क्या किया, रेशियो भी दिया, परसेंटेज यील्ड भी दे दी, उन्होंने आपसे उसका मास निकलवाया। तो अब आपको उसमें ध्यान क्या रखना था, वो जो रेशियो था ना, वो ध्यान रखना था, बस मुझे वो ध्यान रखना था, समझे? दैट इज द कंपल्सरी बात कि भैया उन्होंने रेशियो दिया 9:1, मतलब 90% एक है, 10% एक है, तो उन्होंने 100% में खेल लिया। तो मैंने जो भी आंसर आया मेरा, मान लो जो मोल था, x मोल था, तो x का 90% मेरे को p मिला। दो आंसर मिले, p + q, 9:1, मतलब 90 और 10 तो 100% हो गया। तो 90% एक मिला, 10% एक मिला, तो वहां फंसे नहीं। मान लो यही होता 6:3 या ऐसा कुछ दे देता, तो 60-30, तो यहाँ पे फिर हमें 90 में से मतलब 60 बात, समझ गए बात को, वो ध्यान रखना पड़ता। दैट इज अ लॉजिक। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। दैट इज अ हल्लुल इजी लेक्चर, 1 घंटे का, क्योंकि आज का लेक्चर बड़ा आसान था। कहीं ना कहीं सवाल उतने ही किए हैं, लेकिन बहुत सारा पार्ट कवर हो गया, ठीक है? अल्कोहल फिनोल ईथर मिनिमम आपका 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर जाएगा, 1.5 तो मिनिमम जाएगा, 1.5 तो मिनिमम जाएगा, 2 भी आ सकता है, और बहुत सारा कुछ कवर होने वाला है। अब अल्कोहल फिनोल ईथर से अपने एकदम शस्त्रों को बांध दीजिएगा कि अब मेरे को बताओ क्या पूछना है सर, बताओ, आप पूछ के दिखाओ। इस प्रकार तैयार रहिएगा और इन सवालों से भी बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। इन्हीं शुभकामना, प्लीज स्पैम मत कीजिएगा, स्पैम मत कीजिएगा, बुरा लगता है। लव यू, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, मिलते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर में।